बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटर पास और ग्रेजुएट हजरात तजुर्बाकार हैं या बिल्कुल फ़्रेश हैं, आज की इस वीडियो में आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल्स इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। और स्पेशली मैं अपनी फ़ीमेल जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं उनको भी लाजमी इंकरेज करूँगा, क्योंकि उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस वीडियो में मेंशन है। तो इंशाल्लाह वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक अच्छी बात भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उन लोगों तक भी लाजमी वीडियो शेयर किया करें जिन्हें वाकई जॉब की नीड है या फिर अपनी लाइफ में कोई टेंशन ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये चैनल जो है काफ़ी कारआमद रहेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब सामने स्क्रीन पर मेंशन है, मुलाजमत का मौका, ड्राइवर दरकार। मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं जिनमें लोग ड्राइवर की जॉब दरकार है जिन्हें, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के मारूफ फैशन वेयर ब्रांड को ख़वातीन स्टाफ के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए ज़िम्मेदार और काबिल एतमाद ड्राइवर दरकार है। आपको भी जिस किस्म की जॉब दरकार है मुझे कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मकाम जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची ब्रूक चुरंगी के करीब की लोकेशन है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 मई है। आज 3 मई है तो 10 मई 7 दिन है आपके पास। शराइत जो है तालीम कम अज़ कम मैट्रिक पास होना लाजमी है। तजुर्बा मांग रहे हैं 3 से 4 साल ड्राइविंग का तजुर्बा। उम्र 30 से 40 साल होनी चाहिए। रहाइश जो है सिर्फ कोरंगी या करीबी इलाकों के उम्मीदवार, और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पर दुरुस्त वैलिड लाइसेंस मौजूद हो। अब आगे ये कह रहे हैं नोट मावा गुटखा पान या किसी भी नशा और चीज़ का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त ना दें। तनख्वाह और सहूलियात, तनख्वाह 35 से 40 हज़ार रुपये माहाना दी जाएगी। ओवर टाइम और दीगर सहूलियात कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। दरख्वास्त देने का तरीका, अपना CV और हालिया तस्वीर व्हाट्सएप पर अरसाल करें। तो सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0307551742 इस पर आपने अपनी CV भेजना है और अपनी तस्वीर जो है वो अपडेटेड CV आपकी रिसेंट वो तस्वीर आप इनको जो है ना व्हाट्सएप पे भेज दें, इंशाल्लाह जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है जॉब ओपनिंग सेल्स एसोसिएट्स की ज़रूरत है। इन्फेंट एसेसरीज कंपनी द बिग बाय, लोकेशन कराची, अब्बास टाउन एंड करीमाबाद, 2 लोकेशंस हैं। और द बिग बाय इज़ लुकिंग फॉर मोटिवेटेड एंड एक्सपीरियंस सेल्स एसोसिएट्स to join our retail team। रिक्वायरमेंट में मांग रहे हैं 2 साल का मिनिमम 2 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। रिटेल स्टोर एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए। और साथ में ये मांग रहे हैं एनर्जेटिक, रिस्पॉन्सिबल एंड टीम ओरिएंटेड होना चाहिए। जॉब टाइप जो है फुल टाइम है। वर्क लोकेशन अब्बास टाउन कराची और करीमाबाद कराची की लोकेशंस हैं। टू अप्लाई सेंड योर CV विया व्हाट्सएप। सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0333235770। इस पर आप अपनी CV भेज दें। बेसिकली द बिग बाय जो है वो मॉल की जॉब है, सेल्स एसोसिएट्स की जॉब है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कल जो है कमेंट रिसीव हुआ था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे सिक्योरिटी कंपनी में मलीर की लोकेशन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, राब्ता करें। राब्ता नंबर सामने स्क्रीन पर मौजूद है 0310377559। जो दोस्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं इस नंबर पर रब्ता करें। तो ये बेसिकली लोकेशन जो है वो मलीर की है, आप बात कर लीजिएगा, फर्दर डिटेल्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट जॉब की डिटेल जान लेते हैं। एडको के नाम से एक प्राइवेट कंपनी है। वी आर हायरिंग IT सपोर्ट कोऑर्डिनेटर। IT सपोर्ट कोऑर्डिनेटर की इन्हें ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट जो है एजुकेशन कम अज़ कम मांग रहे हैं बैचलर्स इन CS मतलब कंप्यूटर साइंस ऑन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का मांगा जा रहा है। पोजीशन बेस्ड इन कराची, मतलब ये बेसिकली कराची की लोकेशन है। अप्लाई करने के लिए सामने इनका स्क्रीन पे जो है ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, careers@edcolab.com इस नाम से इनका ईमेल एड्रेस है। इस पे आपने अपनी अच्छी सी CV बना के इन्हें सेंड कर देनी है। और पोजीशंस का लाजमी लिखिएगा किस बेस के लिए अप्लाई करें, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपके सर्टिफिकेशंस अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हों तो वो भी लाजमी इनको जो है शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है येलो डिलीवरी सर्विस। येलो डिलीवरी सर्विस को एक बाइक राइडर्स की ज़रूरत है। फेडरल बी एरिया में रिहाइश पजीर अफराद को तरजीह दी जाएगी। ड्यूटी टाइमिंग 10 घंटे। माहाना इनकम 40 प्लस होगी, 40,000 से ज़्यादा होगी। 0318275069 के का इनका दिए गए नंबर पर अपनी CV व्हाट्सएप करें। नो कॉल नो SMS, मतलब कोई फर्दर मैसेज ना कीजिएगा, बस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ या अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ राइडर, डिलीवरी राइडर, ठीक है। और बस अपनी CV भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो अच्छा रिस्पांस आएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है बेसिकली कंपनी में वर्कर्स की ज़रूरत है और लेबर के नाम से इन्होंने टाइटल रखा हुआ है। अभी बाकी डिटेल्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं।
परफॉर्म जनरल फिजिकल टास्क सच एज लिफ्टिंग, मूविंग एंड लोडिंग मटेरियल्स। ठीक है, आपने कोई भी वहाँ पर मटेरियल्स होगा उसको लोड करना है, उसको लिफ्ट करना है, उठाना है या आगे पीछे जो है ना वो मूव करना है। ठीक है, मज़ीद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्लीन एंड प्रिपेयर, साफ़ और संभाल के रखना है साइड्स बाय, जो जगह होगी उसको साफ़ सुथरा रखना है। बाय रिमूविंग डेब्रस, मतलब मलबा शलबा या हजार्डस मटेरियल्स, मतलब डेंजर या हजार्डस मतलब होता है कि ख़तरनाक टाइप ना, डेब्रस होता है मलबे को कहते हैं, कि ये चीज़ें आपने हटानी है। ऑपरेट हैंड टूल्स एंड बेसिक पावर इक्विपमेंट सेफ्टी एंड एफिशिएंटली। ठीक है, follow company safety policies and procedures at all times, or perform basic maintenance or repair duties as required, or support logistics by loading unloading trucks and organizing materials। मतलब ये मुझे लगता है कि ये लोडिंग और अनलोडिंग का बेसिकली काम है, और एज अ वर्कर मतलब लेबर की, इन्हें मजदूरों की ज़रूरत है। रिपोर्ट एनी इक्विपमेंट मैल फंक्शंस और सेफ्टी कंसर्न्स, आपने ये भी बताना है अपने सुपरवाइज़र को कोई चीज़ अगर सही काम नहीं कर रही है, कोई सेफ्टी कंसर्न है कि ये डेंजर हो सकता है, वो भी आपने जो है अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। देखें जी, दो इन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं, ईमेल एड्रेस भी है और नंबर भी है। ईमेल एड्रेस carriers@crudsun-aluminium.com और मोबाइल नंबर 0301101338। जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम है। सैलरी जो है वो 37,000 से 37,500 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी, पे करेंगे आपको। तो जो दोस्त ये वीडियो अगर देख रहे हैं और उनको समझ आई है जो मैंने जॉब के बारे में आपको डिटेल दी है, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। नंबर भी मेंशन है, इनका ईमेल एड्रेस भी मेंशन है। अपनी अच्छी सी सीवी भेजें और इनको वॉइस मैसेज भी कर दीजिएगा कि भाई हम जो है ये आपकी पोस्ट देखी है और लेबर की आपको ज़रूरत है, तो मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मैं जॉब करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स आपको बता देंगे। और एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आप किसी को कॉल करते हैं या फिर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं कि अगर बंदे को फ़ोन करते हैं तो वो ना उठाए फ़ोन, तो फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज नहीं। आपके पास टाइम होगा, आप फ्री होंगे, शायद वो बंदा उस टाइम फ्री ना हो, या वो बंदा उस टाइम किसी इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ़ हो, तो आपका बनता काम भी बिगड़ सकता है। तो ठीक है, आपने सिर्फ मैसेज करके छोड़ देना है। एक दिन वेट करें, शाम तक वेट करें, ऑफिस टाइम में दोबारा आपने नेक्स्ट डे ना सॉफ्ट रिमाइंडर करके मैसेज भेज देना है। मैं आपको हर वीडियो में शेयर करता रहता हूँ, तो ये एथिक्स का ख्याल रखिएगा हमेशा। और दोस्तों, नेक्स्ट जॉब जो है बेसिकली डायरेक्टली इंटरव्यू की जॉब आपके साथ ये शेयर की जा रही है, और ब्रांड जो है वो आउटफिटर्स है। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ ब्रांड है और बड़ा ब्रांड है। ठीक है, इसकी जॉब है वॉक इन इंटरव्यूज़ रिटेल रिटेल एसोसिएट्स की इन्हें ज़रूरत है, फीमेल्स ओनली। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मेरी बहनों के लिए इनकरेज करूंगा उनको, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फीमेल्स ओनली, और इसमें फ्रेश भी मांगी जा रही हैं। डिटेल्स में चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इंटरमीडिएट हो, एफएससी हो, बीकॉम हो, मतलब इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट जो बहनें हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब टाइटल जो है वो से रिटेल एसोसिएट की इन्हें ज़रूरत है। एक्सपीरियंस फ्रेश 2 5 ईयर्स। ठीक है, फ्रेश भी इन्होंने मेंशन किया, तो अच्छी खबर है आपके लिए। और रिक्वायरमेंट जो है मस्ट बी वेल ग्रूम्ड विद गुड कम्युनिकेशन एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ग्रूम होने चाहिए, थोड़ा आप जो है ना अपने आप को आपने मेंटेन किया हो, और बातचीत आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, और सिटी जो है वो कराची की लोकेशन है, और बेसिकली कराची के अंदर रीजन साउथ की है। ठीक है, ये DHA क्लिफ्टन इसी तरफ के इनके जो है ब्रांड, यहाँ पे इनकी लोकेशन होती हैं। तो मेरी बहनें, आपको मैं डेट बता दूँ तो मई 6 मई डेट है, और आज जो है वो 3 मई है। ठीक है, 6 मई मतलब 2 दिन आपके पास हैं। अपने आप को वेल ग्रूम करें और अपने आप इंटरव्यू की तैयारी करें। लोकेशन की बात करें तो एथनिक लकी वन मॉल, न्यू स्टोर कराची। बेसिकली न्यू स्टोर है ये, और कराची में इस्टेब्लिश है। टाइम जो है वो 12 से 3 बजे तक का है। तो लाजमी आपने अपने आप को यहाँ पे पहुँचाना है। 12 से पहले ही 11:30 बजे कोशिश करें, 11:30 बजे आप वहाँ पे हों मौजूद। तो आधा घंटा आपको इन्वायरमेंट वो ऑब्ज़र्व करने में भी लग जाएगा, इधर उधर देख लेंगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह के मामलात हैं, क्या हो रहा है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह की बातचीत आप थोड़े बहुत कान खड़े रखें तो आवाज़ें आपको आती रहेंगी। समझ गए आप? तो अपना जो है ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अपनी वो इम्प्रूव करें, जहाँ भी जाएँ ऑब्ज़र्व ऐसा करें। और
मैंने सुना है कि जो मेरी बहनें औरतों में वैसे ही वैसे मर्दों में 6 हिस्से होती हैं, औरतों में 7 हिस्से होती हैं, तो उनके जो है वो वैसे ही पहचान जाती हैं कि बंदा किस कैटेगरी का है, क्या हो रहा है क्या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं। तो पिप्स टेक इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज जो कि सिंस 1999 से इस्टेब्लिश है, इसके अंदर क्या वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीट अर्जेंट फीमेल इन्विजिलेटर्स फॉर ग्रेजुएशन लेवल यूनी एग्जामिनेशन। जैसे आप पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, तो उसमें जो घूम रहे होते हैं उन्हें इन्विजिलेटर्स कहते हैं, जो आपको पे नज़र रखते हैं, आपको कोई क्वेश्चन होता है उसका जवाब देते हैं, तो उनको इन्विजिलेटर्स कहते हैं। अभी इंस्टीट्यूट जो है वो पिप्स टेक इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज है। शिफ्ट टाइमिंग 2 से 5 बजे की है और पैकेज जो है वो 10 से 1200 रुपये, 1000 से 1200 रुपये आपको पर शिफ्ट आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 22 से 25 दिन का है। पिक एंड ड्रॉप आपको नहीं दिया जाएगा। फैकल्टी जो है BA और BCom। अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं और इस किस्म की जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं, वहाँ जाके 22 से 25 दिन, इसको ये ना समझे 22 से 25 दिन में आपके बहुत सारे ताल्लुकात बन जाएंगे, PR बन जाएगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स आए होंगे आई होंगी तो उनसे भी आपका रब्ता होगा, वो कहीं जॉब कर रही होंगी या फिर कुछ ना कुछ इंसान जो है वो हाथ पाँव मारता है तो आगे निकल ही जाता है। तो अगर आप जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं तो यहाँ पर फॉर मोर इन्फो 031685579444 अब्दुल्ला सलाहुद्दीन HR इंचार्ज हैं, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी CV जो है इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले बात कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जॉब की डिटेल्स के एंड में हमेशा की तरह एक अच्छी बात आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज की जो अच्छी बात है वो थोड़ी सी बहुत, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गहरी है। इस सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। द वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक योर मदर। ये दुनिया जो है आपकी मम्मा, आपकी अम्मी की तरह नहीं है। You will not storm off in her face in the morning and expect a dinner meal awaiting you on the table at the end of the day. The world will leave you starving. समझ गए? मैं आपको थोड़ा सा इसका खुलासा बता दूं। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरा सेंटेंस इसका ये था कि आप ऐसा नहीं, जैसे बच्चे होते हैं ना कि वो भागते हैं, कोई पीछे उनके लगा होता है, एकदम माँ के पास आते हैं, सारे साइड पे हो जाते हैं। तो ये नहीं है। कह रहे हैं कि ये दुनिया आपकी मम्मा की तरह नहीं है कि आप एक भागेंगे अपनी माँ के पास आएंगे तो पीछे सारे लोग हट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इस दुनिया से कि वो आपकी मम्मा की तरह सुबह उठेंगे या रात में आप उठेंगे तो आपके पास जो ना खाना वो टेबल पर आपके रखा होगा। माँ ऐसी होती है ना, रात को जब भी जाएं, जहाँ घूम फिर के आएँ वहाँ पे खाना आपकी मम्मा जो है तैयार करके बैठी हुई होती हैं, आपके लिए रात में जाग रही होती हैं, सुबह उठते हैं तो टेबल पे आपके खाना पहुँचा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और इन्होंने लास्ट में कहा द वर्ल्ड विल लीव यू स्टार्विंग। मतलब ये दुनिया जो है ना, अगर आप इस दुनिया को मम्मा की तरह ट्रीट करते हैं तो ये दुनिया आपको भूखा मारेगी, ठीक है। स्टार्विंग मतलब होता है कि भूखा, भूख से आपको जो है ना बिलबिलाएगी। तो सिंपल इसके कहने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप दुखी हैं ना, यकीन माने अगर आप टेंशन में, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह चाह रहे हैं दुनिया आपके साथ वैसे नहीं चल रही है, आपकी ज़िंदगी वैसे नहीं चल रही है। बहुत सारे दोस्त इस पर कंप्लेन करते हैं। तो मुझे एक बात बताया, मेरे दिल में एक सवाल आता है कि यार कभी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी ने, आपकी लाइफ ने या इस दुनिया ने आपके साथ कोई कमिटमेंट की थी, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि यार आप जैसा चाहेंगे, आप साहब जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ये जो जितनी चाहते हैं ख्वाहिशें, बड़ा इंसान बनने की, दुनिया में कामयाब होने की, ये सारी आपके अपने दिमाग की हैं, आपकी खुद की हैं। तो मुझे एक बात बताएं, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी बनती है? आपकी अपनी बनती है ना। याद रखिएगा, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस दुनिया में हार के चले गए, आपके पास कुछ भी नहीं हुआ, या फिर इस दुनिया में कामयाब हो गए तो लोग आपके पीछे रहेंगे, लेकिन अगर आप नाकाम हो गए ना तो इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इसका सिंपल हल क्या है? इसका सिंपल हल ये है कि अपने दिमाग को ना आपने सॉल्यूशन, जो हल है उसकी तरफ लेके जाएं। हल क्या है? मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपने गोल बनाया हुआ है, उस पे स्ट्रगल करने का आपने अपने दिमाग को कन्वर्ट करना है। और ये मैं आपको बता दूं, मंजिल की तरफ नहीं सोचिएगा। वो एक फिल्मी डायलॉग भी है कि मंजिल का सोचूंगा तो रास्ता बुरा मान जाएगा। तो बस मंजिल की तरफ नहीं सोचना है आपने। मंजिल का जब सोचेंगे ना तो रास्ते से भटक जाएंगे। और हाँ, लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि कभी दिल करे, देखें इंसान है ना, कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर जो मेरी बहनें भी देख रही हैं, अगर कभी दिल करे, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है, तो कभी दिल करे ना, दिल भर आए तो रो लिया करें। और मैं आपको सही बात बताऊं, सही जगह और सही वक्त वो तहज्जुद में रोने गए, जहाँ नमाज बिछाएं, सब दुनिया गाफिल हो के, दुनिया सो रही होगी, अपने मज़े कर रही होगी
और आप अल्लाह को पाने के लिए उठेंगे फजर में या फिर तहज्जुद में उठें। यार मैं आपको सही बात बताऊं, दुनिया पानी है ना, दुनिया और आखिरत पानी है। फजर में उठें और जानमाज़ बिछा के अल्लाह पाक पहले अर्श पे होते हैं और बंदों से पूछते हैं कि कोई है, फरिश्तों से पूछते हैं कोई है मांगने वाला। तो उस टाइम ना जो मांगेंगे जायज़ ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। किसी बंदे को मुझे एक बात बताएं, तारिक जमील साहब की एक मैंने बात सुनी थी बहुत अर्सा पहले, वो अभी तक मेरे दिमाग में है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ता। कहते हैं कि अगर मामूली सा कोई इलाके का SHO SP या फिर कोई पॉलिटिशियन आपको मैसेज पहुँचाए कि यार फ़लाँ बंदा है फ़लाँ बंदी आपको ना SHO साहब ने बुलाया है या आपको फ़लाँ पॉलिटिशियन ने बुलाया और कल सुबह आ जाना, तो आप पूरी रात सो नहीं सकेंगे कि सुबह मुझे उससे मिलने जाना है। अपने कपड़े तैयार करेंगे और मेरी मीटिंग है उससे, मेरा ये मेरा वो। और दुनिया बनाने वाला, इतनी बड़ी कायनात का मालिक, और वो 5 दफ़ा अज़ान की आवाज़ आती है कि आओ कामयाबी की तरफ, ठीक है, हय अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय अलल सलाह, और हय अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और हम लोग इधर बस चाय में गपशप में खाना खा रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, बस दुनिया की बस जगमग उसके बोलते हैं चीख मगोई में हम अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो मेन मुद्दा मैं आपको, बस वीडियो लंबी हो रही है, बस बहुत सारी बातें, बस आज दिल मेरा बहुत भरा हुआ था, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं ताकि आप ना जब दिल करे ना रोने का, किसी और के सामने मत रोइएगा। और अगर आपने सोचे अगर रोए भी है ना तो आपके सहारे की जो आदत है ना ये बहुत डेंजर होती है। अकेले में रोएं अपने आप को, अकेले में मैं तो आपको बुरा भला भी कहा करें अपने आप को, वो आपको डगर पे लेके चलेगा, सीधे रास्ते पे लेके चलेगा। अपने आप को सुधारें, यार तू ये गलत कर रहा है, तू पढ़ाई नहीं कर रहा, या फिर तू सही से अपने आप पे फोकस नहीं कर रहा, स्ट्रगल नहीं कर रहा, नींद तुझे ज़्यादा अजीज़ है, तो अपने आप को इस तरह सुनाया करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी अल्लाह के हुक्म से। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत दिल से माज़रत। बस मैं चाहता हूँ, मैं आपको फैमिली कंसीडर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे रहें। और मुझे कमेंट्स जब आते हैं अप्रिशिएट के, और बहुत अच्छा जब सबसे ज़्यादा लगता है जब आपको कमेंट आता है कि मुझे जॉब मिल गई है, तो बड़ा दिल खुश होता है। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।